अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू माय व्लॉग। आई होप आप सब ठीक होंगे। ये शब बारात का व्लॉग है। तो मैंने यहाँ पर सहरी करके सो गई थी, फिर फ्रेशन अप होकर टेरेस पर आ गई। मुझे धूप लेना था और कपड़े भी वॉश किए थे, तो वो भी मुझे सूखने के लिए डालना था। तो मैंने हाउस हेल्पर को बोला था कि मुझे थोड़ा हेल्प कर दो करके। तो कपड़े सूखने के लिए डाल दिए हम दोनों ने। फिर यहाँ पर जो सूखे हुए कपड़े थे वो लेकर हम नीचे चले गए। अभी से बहुत ज़्यादा गर्मी है। अभी 1 मंथ के बाद और ज़्यादा होएगी गर्मी। जितनी ठंडी उतनी ज़्यादा गर्मी भी होएगी। तो देखो यहाँ पर मुझे पूरे कपड़े फ़ोल्ड करने हैं। आज मुझे बहुत ज़्यादा ही काम है और मैं थोड़ा बहुत किचन में पूरा ग्रॉसरी निकाल के रख दी थी, जो मुझे आज कुकिंग करना था वो। तो मैं बिरयानी और खुश्का खुरमा बहुत बार बना चुकी थी ये वीक में। तो यहाँ पर मैं वेज पुलाव बना रही हूँ और चिकन फ्राई और कोकोनट की चटनी और फालूदा ये बनाऊंगी। और इफ़्तार का जो भी है मैं वो स्नैक्स का ये सब मैं करूँगी। जितना हो सकता है मैं आज का रूटीन आपके साथ शेयर करूँगी। आज मेरे सिस्टर हैं तो उन्होंने बोला कि मैं वीडियो शूट करूँगी, आप आपका रूटीन शेयर करो करके। तो इतना हम लोग मस्ती मज़ाक कर रहे थे। और कोई साथ रहा तो शूट करने का भी मज़ा आता है और कुकिंग करने का भी। तो हम दोनों ने मिलकर बहुत एंजॉय करे। वैसे ट्राईपॉड है बट उसको सेट करना ये सब करना, तो इस वजह से मैं ज़्यादा कुछ भी डेली व्लॉग नहीं करती। जो भी शॉर्ट्स हैं मैं वो पकड़ के डाल देती हूँ। कभी कभार मैं लॉन्ग वीडियोस डालती हूँ, इंशाल्लाह अभी डालूँगी। तो यहाँ पर मैं वाटरमेलन भी कट कर रही थी इफ़्तारी के लिए, साथ साथ में मैं इफ़्तार की तैयारी भी कर रही थी। अभी मुझे रमज़ान की प्रिपरेशन भी स्टार्ट करना है, मुझे घर क्लीनिंग भी स्टार्ट करना है। तो मैंने मेरे हाउस हेल्पर को बोला है कि कल या परसों से हम स्टार्ट कर देंगे करके। अब थोड़े ही दिन बचे हैं तो रोज़ा रहकर कुछ भी काम करने नहीं होता, तो इसलिए मुझे अब पूरा काम फिनिश करना है। तो यहाँ पर जो रोज़ा नहीं थे उनके लिए मैं यहाँ पर चिकन भी तल रही थी। मेरे हाउस हेल्पर आकर चले गए थे तो किचन पूरी मेस्डअप हो गई थी। कुकिंग तो हो गई थी, तो कुकिंग करने के बाद में मुझे पूरी किचन क्लीन चाहिए। तो मैं थोड़े बर्तन जो बचे थे मैं पूरे वॉश कर रही थी। मैं 15 डेज से ज़्यादा किचन पे ध्यान नहीं दी क्लीनिंग को। तो मेरे हाउस हेल्पर ने इतना गंदा करके रखे हैं। वैसे तो मैं उन्हों जाने के बाद में रोज़ ही मैं एक बार क्लीन करती हूँ, बट 15 डेज से मैं क्लीन नहीं की थी। तो आज कुकिंग करने के लिए खड़ी तो बाद में देखा तो इतनी ज़्यादा गंदी हो गई थी, तो मैंने पूरा क्लीन करी। फिर आज रोज़ा भी था मेरा, बट फिर भी दिल नहीं मान रहा था, तो मैंने पूरा क्लीन कर दी। तो मेरे सिस्टर मुझे दिखा रहे थे कि इधर पोंछो उधर पोंछो करके, बहुत तंग कर रहे थे। तो यहाँ पर हमें हंसते हंसते पूरी मैंने किचन भी क्लीन कर दी, जो टेल्स शेल्फ गैस स्टोव ये सभी। ये मेरा गैस स्टोव मैंने न्यू ही लिया था, शायद 1 ईयर कुछ हुआ है मेरा गैस स्टोव लेके। तो पता नहीं उसकी कोटिंग भी चलेगी है थोड़ा। तो आपने कुकिंग करते समय देखा भी होगा शॉर्ट्स में, तो वो कुछ भी करो वो उतना क्लीन नहीं होता, उसका कोटिंग निकल गया है। तो देखो यहाँ पर मेरा शेल्फ ओवन सब पूरा मैंने पैक कर दिया था। अब मैं गैस के स्टोव की तरफ आ गई। जो सबसे ज़्यादा मैं यूज़ करती हूँ उसकी कोटिंग चले गई है। स्विचेस के ऊपर भी थोड़ी बहुत चिकनाहट थी तो मैंने वो भी क्लीन की। अभी रमज़ान की थोड़ी मुझे शॉपिंग भी करना है घर के लिए और ये भी काम है। तो अभी बहुत कम टाइम है रमज़ान के लिए, तो मैं ये सब जल्दी जल्दी से मुझे फिनिश करना है पूरा काम, शॉपिंग ये सब। थोड़े दिन से मेरी तबीयत ठीक नहीं थी, मुझे फ़ीवर था, ये सब इन्फेक्शन सब हो गया था, तो मैंने किचन पे ज़्यादा ध्यान नहीं दिया था। तो इतनी गंदी हो गई है, तो आज मैंने पूरी क्लीन कर दी। इंशाल्लाह मैं रोज़ का रोज़ क्लीन कर दूंगी तो इतना गंदा नहीं लगेगा। और यहाँ पर मेरी सिस्टर की कमेंट्री चल रही थी कि ये क्लीन करो वो क्लीन करो करके। तो यहाँ पर देखो मैं स्विचेस भी क्लीन कर रही हूँ। ड्राई क्लॉथ से करना चाहिए, तो यहाँ पर मैं स्लीपर्स पहन के कर रही हूँ। तो देखो यहाँ पर पूरा मेरी किचन पूरी क्लीन हो गई है। तो अब मुझे ब्रूम करना था किचन और घर भी। आज घर भी पूरा क्लीन नहीं करे थे, देखो यहाँ पर कोटिंग पूरी चले गई है। पूरा बन गया था, लंच इफ्तार का सब बन गया था, पूरी किचन भी क्लीन हो चुकी थी। तो मुझे घर पूरा ब्रूम करना था। पता नहीं क्यों आज उन्होंने भी ठीक से काम नहीं किया था, तो मेरा काम और बढ़ गया। तो यहाँ पर मैं पूरा ब्रूम कर दी, जल्दी काम ख़त्म कर दी थी मैंने। फिर यहाँ पर मुझे कपड़े भी फ़ोल्ड करना था, तो मैंने कपड़े भी फ़ोल्ड कर लिया था। मेरे सिस्टर आई हुए हैं क्योंकि उनकी तबीयत ठीक नहीं है, तो इस वजह से हम लोग लेट नाइट सोते हैं, रात के 2 या 3 भी बज जाते हैं बात करते करते, और दिन में भी बात करते रहते हैं। तो अभी वो जाने के बाद में मुझे बहुत ज़्यादा ही बोर लगेगा।
वैसे मेरे छोटे सिस्टर भी आए हुए थे एक दिन के लिए, रुके नहीं क्योंकि बच्चे की स्कूल है, तो इस वजह से जब भी हम तीनों मिलते हैं तो बहुत सारी मस्ती करते हैं। तो बोली हूँ मेरी सिस्टर को, छोटी वाली सिस्टर को भी आने के लिए, के साथ में रुकेंगे बोल के, तो देखेंगे अभी वो क्या करेंगे। मैं स्वीट बनाने के लिए आ गई, मुझे फ़ालूदा बनाना था। तो यहाँ पर मैं 1.5 लीटर के दूध का फ़ालूदा बना रही हूँ। और चाइना ग्रास ये बड़ी पैकेट है, इसमें 2 लेयर्स आते हैं, उसमें से मैं सिर्फ थोड़ा सा ही रखी हूँ। तो आप जो मैं मेजरमेंट से बना रही हूँ तो आप उस टाइप से बनाइए, तो बहुत ही परफेक्ट बनेगा और बहुत ही अच्छा बनेगा। तो मैंने दूध बॉईल होने के लिए रख दिया है। और चाइना ग्रास को जो 2 लेयर हैं उसमें मैंने 1.5 ऐड किया है, हाफ मैंने रख दिया है। तो फर्स्ट हम इसे छोटे छोटे पीसेस में कट करके पानी में ऐड करके अच्छे से मैश करके रख देंगे। खोया मैं यहाँ पर 250 ग्राम्स ली हूँ। तो यहाँ पर देखो पूरा मैंने रेडी करके रख लिया है। वैसे तो हर वीक हमारे घर में स्वीट बनता ही है, और मैं स्वीट अच्छा बना लेती हूँ, वैसे कुकिंग अच्छी कर लेती हूँ मैं। तो यहाँ पर दूध बॉईल हो चुका है, तो यहाँ पर मैं 4 टेबलस्पून शुगर ऐड करूँगी। आप अपने हिसाब से ऐड कीजिए। हमारे घर में थोड़ा स्वीट ज़्यादा खाते हैं, तो इसलिए मैं यहाँ पर 4 टेबलस्पून ऐड किया है। खोए को ऐड कर लेंगे। खोए को ऐड करने के बाद में हम अच्छे से पकाएंगे। बहुत ही इजी बन जाता है और बहुत टेस्टी भी रहता है। आप खोया ज़रूर से ऐड कीजिए और ट्राई कीजिए। तो यहाँ पर मैं चाइना ग्रास को ऐड करके इसे हमें 10 मिनट्स तक अच्छे से पकाना है। बादाम भी आप ग्राइंड करके डाल सकते हो, बट मैंने नहीं डाला है। तो देखो यहाँ पर मैं इसे एक 10 मिनट्स तक पकाऊंगी अच्छे से। बाद में हम इसे थोड़ा घी ऐड करेंगे। तो देखो बस इतना ही, और कुछ हमें ऐड नहीं करना है, बहुत ही इजी बन जाता है। हमेशा मेरे हाथ से फ़ालूदा फट जाता है, तो मेरे सिस्टर बोल रहे थे कि एक पिंच ऑफ सोडा ऐड कर दो, नहीं फटेगा करके। मैंने बोला नहीं, इस बार मैं नहीं ऐड करूँगी करके। तो देखो अल्हम्दुलिल्लाह मेरा स्वीट अच्छे से बन गया, दूध भी फटा नहीं। तो यहाँ पर मैंने घी भी ऐड कर लिया, बहुत ही टेस्टी और यमी बना था। तो अब हम इसे ठंडा होने के लिए रख देंगे। वैसे तो मैं घी नहीं खाती, बट स्वीट्स में रहा तो मैं खा लेती हूँ। वैसे तो मैं राइस के साथ या रोटी के साथ मैं बिल्कुल भी नहीं खाती घी। तो बड़े 2 प्लेट्स में मैंने इसको रख दिया है सेट होने के लिए। इसे एक 20 मिनट्स टू हाफ एन आवर लगेंगे सेट होने के लिए। तो बादाम मैंने कट करके ऊपर से स्प्रिंकल कर रही हूँ। तो आप एक बार बनाकर ज़रूर से ट्राई कीजिए इस मेथड में। तो आपका कैसे गया शब बारात, वो भी कमेंट सेक्शन में आप बताइए। इफ्तारी हो गई थी मेरी। रोज़ा रहकर उतनी तकलीफ़ नहीं होती, रोज़ा खोलने के बाद में बहुत ज़्यादा थकान होती है। रोज़ा खोलने के बाद में तो मेरे से कुछ भी काम नहीं होता। रोज़े की हालत में मैं पूरा काम कर लेती हूँ, जैसे ही मैं रोज़ा खोलती हूँ मुझे ज़्यादा काम नहीं होता। और सुबह से चाय भी नहीं थी, तो आज सर में भी बहुत ज़्यादा ही दर्द हो रहा था। तो मैंने चाय पी और यहाँ पर मेरे सिस्टर के साथ मैं यहाँ पर बातें कर रही हूँ। हमारे बातें ना, चाहे दिन हो चाहे रात हो, जितने भी बातें कर लो हमारे बातें ख़त्म नहीं होते। तो यहाँ पर फ़ालूदा सेट हो गया था, तो मैं यहाँ पर पूरा कट करके दे रही थी। तो बहुत ही यम्मी और टेस्टी बना था। तो उसके बाद में नमाज़ कुरान ये सब पढ़े हम लोग लेट नाइट तक। तो आपको मेरे व्लॉग्स पसंद आए तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग।